हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी की अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसबी की अर्निंग क्लासेस आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस का एक कलेक्शन करके क्वेश्चन बैंक का काम करती है। क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाती है। अभी हमारे ऑलमोस्ट आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं टॉपिक। इसके अलावा हम जितने भी राजस्थान से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं उन सभी पर काम करेंगे। आज की जो क्लास है वो है हमारी वन रक्षक को लेकर। जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वनपाल का एग्ज़ाम हो चुका है और वन रक्षक का एग्ज़ाम होना बाकी है, तो उसी से रिलेटेड कि क्या हो वन रक्षक एग्जाम की रणनीति। आप सभी वैसे सब इंटेलिजेंट है, सबको पता है, फिर भी मैं एक बार से फिर से रिमाइंड कर देती हूँ क्या हो वन रक्षक अंतिम समय की रणनीति। इसमें आपको पता है 12th पास के फॉर्म फिल किए गए थे, तो इस पर 12th पास क्वालिफिकेशन थी। 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 150 मार्क्स है। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट है, यानी कि आपके पास 1 मिनट से भी ज़्यादा का समय है। 1/3 नेगेटिव है। इसमें दो फेज में ये सिलेक्शन होगा, पहला रिटन और दूसरा फिजिकल। रिटन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, फिजिकल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। महिला और पुरुष, फिजिकल में महिला और पुरुष कम से कम आपका 1.5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा और 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। और इसमें महिला के लिए 16 किलोमीटर की और पुरुष के लिए 24 किलोमीटर की पैदल चाल होगी। इसका समय सीमा मैंने नहीं मेंशन की है क्योंकि वो मैं बाद में बताऊंगी, अलग से एक वीडियो डालूंगी आपका। इसमें आवेदन वनपाल के कुल पद तो 99 थे और आवेदन कितने हुए हैं 5.60 लाख। और वन रक्षक के कितने आवेदन थे, मतलब कितने पद थे 2300 और आवेदन कितने 16.37 लाख। लेकिन आप इन आंकड़ों पर मत जाइए क्योंकि आंकड़ों से कुछ नहीं होता है। तकदीर बनाने वाला, अपना नसीब बनाने वाला कहीं से भी अपनी एक सीट ले जाएगा, तो इसकी आप चिंता मत कीजिए। बस आप मतलब मस्त रहिए, एकदम अपने आप को लाइट महसूस कीजिए और अपनी जितनी तैयारी अपनी कर रही है उसका रिवीजन करते रहिए। और साथ में आप फिजिकल जो, और दूसरी बात जो फिजिकल्स के मार्क्स है ना वो इसमें नहीं जुड़ेंगे। आपको 16 और 24 किलोमीटर की करनी तो है पैदल चाल, लेकिन जो भी इसके मार्क्स आएंगे वो नहीं जुड़ेंगे। सारा अपना दारमदार जो है वो रिटन एग्जाम पे है। रिटन एग्जाम में जो आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे और जो आपकी चाल होगी उसको दोनों को मिला के मिक्स करके आपका पेपर फाइनल रिजल्ट होगा। अब बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न एक्चुअली जो कुछ भी है मतलब एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है, तो उससे आप प्रेशर मत लीजिए। वहाँ जाकर आपको पता चलेगा कि पेपर का पैटर्न टफ है या मीडियम है या फिर बहुत ही लो लेवल है, तो उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट जाती है। आपको सभी एग्जाम्स में ऑलमोस्ट सभी हमारे रेस्पेक्टिव टीचर्स ने आपको ये इस बारे में बता दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, प्रेशर मत लीजिएगा, एंजाइटी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। आपका जब आपको एंजाइटी और प्रेशर फील हो, आप वो काम कीजिए जिससे आपको बिल्कुल आप पढ़ाई के प्रेशर को भूल जाएं। आप वो काम कीजिए कुछ समय के लिए, और जितना आपने लर्न कर रखा है अंतिम समय में क्या करें, क्या पढ़े, तो जितना आपने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ उसका रिवीजन करना है, सिर्फ और सिर्फ उसका रिवीजन करना है। नया एक भी चैप्टर नहीं पढ़ना है। हाँ, वन से रिलेटेड एक चैप्टर आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप जानते हैं कम से कम पुटअप होंगे, तो वन वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, तो ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन हम जब करने बैठते तो ऑलमोस्ट होता क्या है, या तो हमें चारों ही ऑप्शन नहीं आते, तब तो आपको वो क्वेश्चन तो 100% छोड़ना ही है, नेगेटिव नहीं करनी है। मुझे मेरे स्टूडेंट था, उसने मुझे बताया, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम देने को गया था, उसने बताया मतलब 75 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में, तो उसने मुझे बताया कि 36 क्वेश्चन उसके सही हैं और 33 क्वेश्चन वो नेगेटिव करके आया है। इट मीन्स आप समझे, अगर वो नेगेटिव नहीं करता तो वो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% वो क्लियर कर चुका होता। तो आप नेगेटिव से बचे। 4 में से 4 अगर ऑप्शन आपको नहीं आते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं करना है। लेकिन अगर 2 और 3 ऑप्शन भी नहीं आता तो भी आपको नहीं करना। 2 ऑप्शन अगर आते हैं तो आप
अपना जो है मतलब एक वो बोलते हैं ना चांस ले लीजिए। पॉसिबिलिटीज़ है कि 20 क्वेश्चन आप करें और 20 में से 15 क्वेश्चन कई बार सही हो जाता है, क्योंकि 2 में है ना, तो 2 में हो सकता है कि आपका कहीं ना कहीं तुक्का लग जाए, तो 2 में से आप कर सकते हैं, लेकिन 3 और 4 वाला ऑप्शन आप बिल्कुल भी पिक मत कीजिएगा, मेरी आपको यही सलाह है। इसके अलावा आप खुद इंटेलिजेंट हैं, वहाँ आपको खुद को प्रेशर झेलना है, खुद को आपको एकदम फील फ्री करना है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है, पानी वानी पीना है, आराम से बैठना है। डोंट वरी, एग्ज़ाम ही तो है, हो जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट, एंजाइटी प्रेशर के मैंने आपको बारे में बता दिया है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम भी वो हैं जो एक दिन बुलंदियों का ना छुए, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऊंचाई पर हम भी पहुंचेंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।